तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल मैथ बाय वीर। मैं यूपीएसआई और यूपी पुलिस दोनों की वैकेंसियां आने वाली हैं और यूपीएसआई के तो आ भी गई हैं। पेपर किसी भी समय डेट आ सकती है। उसके लिए मैं मैथ के आपको हर दिन सुपर 3 क्वेश्चन कराता हूँ, उनकी बेहतरीन ट्रिक्स आपके पास लाता हूँ। आज जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो साइडेड एरिया से हैं। साइडेड एरिया से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है पेपर में करने पर और ज़्यादातर लड़के से छोड़ के आ जाते हैं। और पेपर में जो उनका सिलेक्शन रोकते हैं उन्हीं हार्ड क्वेश्चन को मैं रोज़ 3 कॉन्सेप्ट पे आपके 3 क्वेश्चंस लाता हूँ। और अगर ये 3 क्वेश्चंस मैं आपको 2 महीने भी कराता हूँ तो आपके पास इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि इनको आप लगा के एग्जाम पे जाएंगे तो कंप्लीट पूरा एग्जाम फाड़ के आएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम ये मैथ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है साइडेड एरिया का। हमें ये इसका साइडेड एरिया का ये वाला पोर्शन चाहिए कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की जो साइड है वो 2 है और इस साइड भी 2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पूरे स्क्वायर से अगर हम ये वाले साइड, ये वाले जो एरिया दिख रहे हैं, ये वाले एरिया अगर मैं घटा देता हूँ तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। मैंने कहा पूरे स्क्वायर से अगर ये वाले एरिया मैं घटा देता हूँ 4 तो पूरा हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे पूरे स्क्वायर में से ये वाले एरिया घटाते हैं। अब ये वाले एरिया हम घटाएंगे कैसे, तो हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देखो, तो आप इस वाले पोर्शन को देखो। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, क्या ये आपको किसी एक का पोर्शन नहीं दिख रहा? किसका पोर्शन दिख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा ये एक सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल को मैं अगर 4 पार्टों में ऐसे डिवाइड कर दूँ तो क्या आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है? ये वाला पोर्शन ये रहा। इसी पोर्शन को अगर मैं उल्टा करके यहाँ पे रख दूँ तो क्या इसी का पोर्शन नहीं है? अब ध्यान दो, यही 4 पार्ट हैं। एक पार्ट ये रहा इसका, और एक पार्ट ये रहा इसका, और एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। चारों पार्ट हैं। इसका मतलब ये चारों मिलकर एक सर्किल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सर्किल। अब इसकी हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस देखो पूरी कितनी है? 2। पूरी साइड कितनी है? 2। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 1। और यही इसका क्या है? सेंटर। इसकी हमें रेडियस भी मिल गई। अब सीधा हम लगाएंगे कि पूरे स्क्वायर में से अगर हम एक सर्किल का एरिया घटा देते हैं तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि पूरे स्क्वायर का कितना है आपका? ए स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। 2 दूनी 4 माइनस, अब ये जो सर्किल का एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई। डी नंबर आंसर। बिल्कुल सिंपल था, आपको समझ में आना चाहिए। इसमें गेम किसका था? इसमें गेम इसका था कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये किसका पोर्शन है, ये वाला। तो आप पूरे एक स्क्वायर में से एक सर्किल का एरिया घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फिगर है, इसमें साइडेड एरिया बताना है, ये वाले साइडेड एरिया बताना है। ये क्वेश्चन लीफ साइडेड एरिया भी होता है। ये लीफ बनी हुई है, हमें इसका साइडेड एरिया बताना है और ये एक स्क्वायर के अंदर है। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि 4/7 a², एक ये वाली बात याद रखना। जब इस तरह का फिगर होता है, कुछ इस टाइप का जब फिगर होगा तो इसका, इस लीफ का जो एरिया होता है वो होता है 4/7 a²। ठीक, अब यहाँ पर सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या हम इसके जैसा नहीं बना सकते इसको? तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ये, और यहाँ से एक लाइन खींच दूँ, तो कि ये वाला जो स्क्वायर बन गया ये इसके जैसे नहीं बन गया? तो हम यहाँ पे इसका जो फार्मूला निकाल सकते हैं एरिया का, वो हो जाएगा 4/7 a²। सेम इसका भी ऐसे ही होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो यहाँ पर 4 फिगर हैं तो हम 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो बस इसी को सॉल्व करना है। 4/7 मल्टीप्लाई a² कितना हो जाएगा? देखो टोटल कितनी है? 10। टोटल कितनी है? 10। तो आधी कितनी हो जाएगी? 5। और सेम ऐसे ही साइड दिए हुए हैं तो 5 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना? 4। 25 चौक 100 और 100 चौक 400, 400/7। तो कितना हो जाएगा? 7 पना 35, 5 बचा 0, 7 7 49, 1 बचा, 7 1 कम 7, 57.14। डी नंबर आंसर दिख रहा है मुझे यहीं पे, जैसे मैंने तो निकाले 57 के पास जाएगा और डी नंबर आंसर। आपको समझ में आया? मैंने कहा आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ पे ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे कि जब इस तरह का आपको फिगर हो, इस तरह का, और ये क्वेश्चन में बहुत बार आया, और इस तरह का लीफ बना हो यहाँ पे और इसका एरिया पूछे तो कितना हो जाएगा? 4/7 a²। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, स्क्रीन में नहीं आ रहा है, पर आप यहाँ पे ये देखो, ये एक सर्किल है। सर्किल का जो एक एक्सिस है, ये एक माइनर एक्सिस निकाला गया है, यहाँ से कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? 60 डिग्री। हमें ये वाला साइडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। ठीक है, इस वाले साइडेड पोर्शन का। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया बनाएंगे कि अगर हम इस पूरे वाले सेक्टर से, अगर हम इस पूरे सेक्टर से, इस सर्किल के पूरे सेक्टर से, इस वाले पूरे सेक्टर से अगर
ये वाला सेक्टर अगर हटा दें, माइनस कर दें, तो फिर हमको ये वाला मिल जाएगा। कुछ समझ में आया? तो हम पहले पूरे सेक्टर का निकालेंगे। सेक्टर का निकालने का जो फार्मूला होता है, अगर आपको रेडियस दिए हुए है और आपको एंगल दिए हुए है तो आप सीधे फार्मूला लगा सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। ये सब फार्मूले जो मैं लिखता जा रहा हूँ ये सब आपको याद करने हैं, बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं कि आपका अगर एरिया दिए हुए है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने ट्रायंगल का बता दिया, इस वाले ट्रायंगल का निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का ये ट्रायंगल का फार्मूला है, ठीक है। अब हमें सेक्टर का फार्मूला निकालना है, तो सेक्टर के लिए आपको पता है कि जो सर्किल का फार्मूला होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पूरा होता है सर्किल का, और जो पाई आर स्क्वायर होता है कितने डिग्री का मान होता है, 360 डिग्री का। कितने का मान होता है, 360 डिग्री का। लेकिन हमें 360 डिग्री का नहीं चाहिए, हमें कितने का चाहिए, बट ओनली 60 डिग्री का चाहिए। कितने का चाहिए, ओनली 60 डिग्री का। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा 60 से 360 को काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 6। ऊपर पाई का मान है, आर का मान कितना है, 10, तो 10 के स्क्वायर 100, तो कितना हो जाएगा, 100 पाई बटे 6। इसको आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 पाई बटे 3। काट दिया आपने 2 से। अब इसको सॉल्व करो। अब ये किसका निकालना है, ये आपका ट्रायंगल के एरिया। और जब ट्रायंगल के एरिया आ जाएगा तो इस सेक्टर वाले एरिया से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ट्रायंगल के एरिया आ जाएगा। एक सेकेंड, क्या बोल गया, मैंने कहा इस सेक्टर वाले एरिया से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया घटा देंगे तो हमें साइडेड एरिया का, साइडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखो 1/2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। आपको साइन 60 कॉस 60 की पूरी टेबल याद होनी चाहिए। जो साइन कॉसेक टेन कॉसेक सेक के ये जो होते हैं टेबल, ये आपको पूरे टेबल याद होनी चाहिए, तभी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 √3/2। यहाँ से कितना आ गया, 50 √3/2। तो आप पूरे सेक्टर के एरिया से घटा दें 50 पाई बटे 3 माइनस 50 √3/2, ठीक। तो यहाँ पे है कोई ऐसा, अरे इसको काट दो ना 2 से, इसे 2 से काट दिया तो कितना आ गया, 25, मिल तो गया। ये लिखा है 50 पाई बटे 3 माइनस 25 √2, यही तो हमारा आंसर निकला है, ठीक है। तो ये रहा। यहाँ पे आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से, आपको इस सेक्टर का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। इस पूरे सेक्टर के एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि सर्किल का फार्मूला लगाना है, और जितने एंगल का चाहिए, टोटल सर्किल होता है 360 डिग्री का, जितने एंगल का चाहिए उतने एंगल का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे 70 डिग्री का चाहिए तो 70 का मल्टीप्लाई कर देना, 90 का चाहिए तो 90 का। अब इसमें क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल को घटा देना है, साइडेड एरिया का पोर्शन मिल जाएगा। तो ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है, अगर एंगल दिए हो तो क्या हो जाएगा, 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।